प्रवीण कुमार है जी। मैं गांव खेड़ागढ़ी से हूं और मैं खेती बाड़ी का काम करता हूं। तो हमारे यहाँ ज्यादातर आलू की फसल है और आलू की फसल को जैसे अभी लगातार बारिश हुई है और अभी आने वाले समय में भी बता दी कि बारिश है, तो आलू की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है। सरसों में तो इतना सर खास है नहीं, लेकिन वो है तो है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, वो हो जाएगा कवर जी। इसको लेकर तो गेहूं की फसल में तो अभी नुकसान ही होगा, क्योंकि टेम्परेचर अभी इतना नहीं बढ़ना चाहिए था, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए तो सर्दी जरूरी है थोड़ी, तो अभी तो नुकसान ही हो सकता है सर। अभी तक भी कुछ नहीं, ऐसा खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। कुमार है, खेती करते हैं। क्या क्या नुकसान है जी इसका? तो आलू गल भी सकता है। एक और तितली सी आ रही है, वो बारिश के कारण आती है और ऊपर से हरा हो जाता है, उसको खरीद नहीं होती इतनी। गर्मी को हवा चली, इसके लिए तो लाभदायक है जी। ये हवा जो पड़ ली, उसका तो नुकसान ही था बारिश का। जो सरसों वो तो इतना चाड़ नहीं देगी, सूखी तो नहीं लेकिन चाड़ नहीं देगी वो इतना। और गेहूं ठीक है जी। जो डूंगा नुमान है ना, उसमें तो थोड़ा दिक्कत आएगी, नहीं गेहूं पर इतना असर नहीं है। बरसात बता अब तो नुकसान है जी बारिश का। मेरा नाम अनिल कुमार है जी। मैं किसानी खेती बाड़ी का काम करता हूँ। इसलिए उसका नुकसान ही है, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से फसलों पर भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे गेहूं को ले लीजिए आप। गेहूं में जैसे पानी 2 बार बारिश हो गया हमारे यहाँ, बारिश के कारण गेहूं में पैदावार में कमी आएगी और जिसके कारण गेहूं में गलन की समस्या, जैसे सड़न की समस्या मोस्टली देखने को आ रही है। इससे पहले आप लगा लीजिए, मोस्टली हमारे यहाँ आलू की फसल होती है। आलू की फसल में मोस्टली जो पहले जिन किसानों ने उस फसल ले ली है वो तो उससे बच गए हैं। जिन मोस्टली अभी काफी किसानों की फसल अभी आलू की रहती है। इसके रिगार्डिंग जो आलू की फसल है वो तकरीबन खत्म हो गई है। सरसों में भी हल्का नुकसान है देखा जाए। इसके कारण, बारिश के कारण जो सरसों है मोस्टली वो जमीन पर लेट गई है, जिसके कारण उसको पकने में भी देरी होगी और आगे मतलब जो पैदावार है उसमें भी कमी आएगी। जो बरसात बताई गई है उसके कारण तो मैं तो मानता हूँ जी आगे नुकसान ही है, उसका तो कोई फायदा नहीं है, अभी नुकसान ही होगा मोस्टली। जैसे अभी पिछले हफ्ते में बारिश हुई थी और अभी एक्सपेक्टेड है कि 9-10 को पश्चिमी विक्षोभ जो उठ रहा है उसकी वजह से बारिश बताई गई है। अभी जो फसलों की स्थिति देखें तो बड़ी अच्छी फसलें खड़ी हैं, चाहे हमारी गेहूं की फसल है या धान की सरसों की फसल है। गेहूं की फसल में तो मतलब अच्छा विस्टेज है, जो काफ़ी अच्छा निखार है। अगर ओलावृष्टि नहीं होती तो बड़ी अच्छी गेहूं की फसल रहेगी। इसके साथ साथ जो हमारी तोड़ियां और सरसों की फसल है वो अभी कटाई पे चली हुई है, तोड़ियां, और सरसों फ्लावरिंग पे और पॉड फॉर्मेशन पे है। तो भी फसल की स्थिति बहुत अच्छी है। यदि आगे बारिश का भी फायदा ही रहेगा फसलों को, हालांकि रोग बढ़ सकते हैं, तो किसान निगरानी रखें लगातार अपने खेतों में, क्योंकि जैसे मॉइस्चर बढ़ता है और टेम्परेचर राइज पे है तो गेहूं में येलो रस्ट की और एफिड की समस्या, और इसके साथ साथ सरसों में सफ़ेद चूनी रोग और आपका एफिड की समस्या आ सकती है। तो किसान लगातार निगरानी रखें। अभी फसल काफ़ी अच्छी खड़ी, अभी उसको कोई नुकसान के नहीं कह सकते, क्योंकि यदि हमारे यहाँ ज़्यादा ओलावृष्टि होती तब नुकसान था। जैसे भिवानी, दादरी वगैरह में काफ़ी ओलावृष्टि हुई है। हमारे यहाँ कुछ गांव हैं, 5-7 गांव हैं जिनमें हुई है ओलावृष्टि, तो उससे अभी नुकसान की संभावना नहीं। किस बीमारी के जैसे अभी टेम्परेचर लगातार राइज पे है और दूसरा मॉइस्चर है खेतों में, तो जैसे मैंने बताया येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट की और एफिड और जेसिड की समस्याएं आ सकती हैं। क्योंकि खेत की अपनी लगातार निगरानी रखें। यदि कोई ऐसी समस्या आती है तो अपने कृषि विकास अधिकारी से या अपने खंड कृषि अधिकारी से संपर्क करें और उनके परामर्श पे ही दवाई का स्प्रे करें। नहीं, अभी जो पिछले तूफान आया था उसमें हमारी जो नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा या आम का तो अभी नहीं शुरू हुआ, आलू बुखारा इन पे फ्लावरिंग आई हुई है। तो वो जो तूफान आया था उसमें थोड़ा सा नुकसान है। जहाँ तक बात टमाटर की है तो टमाटर की अभी रोपाई शुरू हुई है, कुछ किसानों ने ही रोपाई की हुई है। शरतकालीन टमाटर हमारे यहाँ नहीं लेते, अम्बाला जिले में कोई 1-2 किसान लेते हो, तो कोई व्यापक नुकसान नहीं है टमाटर।